और इस बात से लोग दुखी हो गए। इसी पन्ना पलट लीजिए, यही मिल जाएगा 14वें अध्याय में 8 से है, लेकिन 6ठी आयत से पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अब मार्ग भी मैं हूँ, सच्चाई भी मैं, जीवन में हूँ। अब इन बातों को हम साइड में कर रहे हैं, हम काम की कुछ चीज़ें ले रहे हैं, हजारों लाखों में से हम गिनती के 5, 7, 8 ले रहे हैं बस। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। अरे मेरा बाप जिसे खुदा बाप कहते उसको तुमने देखा है और जानते भी हो। पहेली सी लगी चेलों को, हम तो साथ रहते फिर भी पहेली लग रही है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तू क्यों कहता कि पिता को हमें दिखा? जिसने मुझे देखा उसने खुदा बाप को देखा। क्या तू प्रतीति नहीं करता पिता मुझ में रहता, मैं पिता में रहता हूँ? आत्मा वचन में रहता, वचन आत्मा में रहता है। मैं वचन देधारू, मेरे अंदर आत्मा, मेरा बाप, मेरा खुदा रहता है। वैसे सिंपल है। दुनिया इसे नहीं समझ सकती और दुनिया से मान नहीं सकती, दुनिया से देख नहीं सकते। फिलिप्पुस, मुझे देख, मैं ही खुदा बाप हूं। आप खुदा बाप हैं? हाँ। कैसे? वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था, और वचन तेरे सामने खड़ा हुआ है जिसका नाम जीसस है। अरे मैं और पिता इतने मिले हुए हैं कि वचन में आत्मा, आत्मा में वचन। अब चूंकि वचन ने देह धारण कर लिया है अभी मरियम के कोख से आकर के, इसलिए तुम्हें अजीब सा लग रहा है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं मैं कि जिस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, समझ में आएगी ना, पवित्र आत्मा जो टीचर तुम्हें जब सही से समझा देगा ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10वीं आयत में लिखा, 14:10 में, क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता। पिता मुझ में रहकर, मैं शरीर वचन हूँ, मेरे अंदर पिता अर्थात आत्मा रहता है। एक बड़ा सवाल होता ना, गतसमनी बाग में यीशु मसीह किससे दुआ कर रहा था? अपने बाप से कर रहा था, खुदा बाप जिसे कहते हैं। खुदा बाप कहाँ था? वो यीशु मसीह के अंदर ही तो था। हे पिता, हो सके प्याला हटा ले, और नहीं तो मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। अरे पुत्र है, वचन बेटा है, उसके अंदर ही तो बाप रहता है। अगर ये समझ में आ गया तो बाइबल की सारी गुत्थियां खुल गई फिर। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम तो उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम में होगा, लेकिन संसार इसे नहीं जानता, ना समझता, ना देखता, ना उसे कुछ इसका आइडिया। अब आप देखिए कितना बड़ा फर्क है, बहुत भयंकर। नॉन क्रिश्चियन समाज को तो भूल ही जाओ, आप केवल मसीह समाज पे आ जाओ। क्या इस वाली बात को मसीह समाज जानता है? बोलिए। जब मसीह समाज नहीं जानता इस बात को, तो फिर औरों का क्या हाल होगा? अंधेरे ही अंधेरा है ना, घोर अंधकार है सारी दुनिया में। अगर तुम्हारे ऊपर ज्योति चमक गई तो अपना सौभाग्य समझो। जैसे भाई भास्कर कह रहे थे ना, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, सौभाग्यशाली हैं जो गोसेन चर्च आते हैं। मैंने भी पिछले 2 महीनों में देखा है हिंदुस्तान में क्या बेड़ा गर्क हो रहा है इस सच्चे मैसेज का। तो फिर बड़ा दिल से कहते ना, डरते और कांपते हुए कि कहते ना कहीं नज़र ना लग जाए। ये गोसेन एक ऐसा चर्च है जो अब तक बचा हुआ है, और ऐसी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते चले जाओ। सत्य का आत्मा ये संसार ग्रहण नहीं कर सकता, और ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है, और वो तुम में होगा, और वो तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे साथ भी होगा और तुम्हारे अंदर भी होगा। कौन? पवित्र आत्मा।